बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्यूल एंड कंबस्शन का हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किए थे टॉपिक्स, उनमें फ्यूल की डेफिनेशन थी, कंबस्शन था, ठीक है, कंबस्शन का प्रोसेस कि कंबस्शन किस तरह से होती है, एयर टू फ्यूल रेशो क्या होती है, ये सारा हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। कंप्लीट कंबस्शन क्या होती है, इनकम्प्लीट क्या होती है, रीजंस क्या हैं इनकम्प्लीट कंबस्शन के, ठीक है, और किस तरह पता चलता है कि ये इनकम्प्लीट कंबस्शन है या कंप्लीट कंबस्शन है। ये टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे। थ्योरेटिकल एयर ये भी डिस्कस कर लिया था। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड फ्यूल्स, इसमें हमने डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी और विस्कोसिटी डिस्कस किया था कि विस्कोसिटी किस तरह से मेजर करते हैं, कौन से इक्विपमेंट से मेजर की जाती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट है द फ्लैश पॉइंट सॉरी द फ्लैश पॉइंट ऑफ ए फ्यूल is the lowest temperature at which the fuel can be heated so that the vapor gives off flashes momentary when an open flame is passed over it। अब होता ये है कि जब एक फ्यूल को हीट करते हैं, ठीक है, उसके वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं। उन वेपर्स को जब ओपन फ्लेम देते हैं, ठीक है, वो माचिस की मदद से हो सकता है, वो बंसन बर्नर की मदद से हो सकता है, ठीक है, ओपन फ्लेम देते हैं जब उन वेपर्स को, तो एक मोमेंट्री फ्लैश पैदा होती है, मतलब कि वो बर्न होते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, सिर्फ वेपर्स बर्न हुए और ख़त्म हो गए। तो वो टेम्परेचर जो है वो हमारा कहलाता है फ्लैश पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है जी क्लाउड पॉइंट। इन लिक्विड्स द क्लाउड पॉइंट इज द टेम्परेचर बिलो विच अ ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन अंडरगोज either a liquid phase separation to form an emulsion or a liquid solid phase transition to form either a stable solution or suspension that settles a party precipitate। अब होता यह है कि वो टेम्परेचर, हम इस फ्यूल को टेम्परेचर लो कर रहे हैं, ठीक है, हीट लॉस होगा, फ्यूल का टेम्परेचर जब लो हो रहा है तो उसके ऊपर एक वक्त आएगा कि क्लाउड्स की तरह का एक शेप क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे। वो टेम्परेचर जहाँ पे वो क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएं, वो टेम्परेचर हमारा कहलाता है क्लाउड पॉइंट। द पोर पॉइंट ऑफ ए फ्यूल इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द it will pour or flow when cooled under prescribed conditions। It is very rough indication of the lowest temperature at which fuel oil is readily pumpable, ठीक है। अब होता है कि ये जो क्लाउड पॉइंट था हमारा, इसमें क्रिस्टल्स बनना शुरू हो गए थे, क्रिस्टल बन गए थे फ्यूल के ऊपर। जबकि पोर पॉइंट में क्या होता है कि फ्लूइड जो है वो अपनी फ़्लो की प्रॉपर्टी को लॉस कर देता है, खो देता है, वो फ़्लो नहीं हो सकता, ठीक है। वो टेम्परेचर जहाँ पे फ्लूइड अपनी फ़्लो की प्रॉपर्टी को लूज़ कर दे, वो लोएस्ट टेम्परेचर हमारा कहलाता है पोर पॉइंट। नेक्स्ट है जी स्पेसिफिक हीट। Specific heat is the amount of kilocalories needed to raise the temperature of 1 kilogram of oil by 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 1 किलोग्राम वज़न या 1 किलोग्राम ऑयल को 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी, जितनी हीट हमें रिक्वायर्ड है, उस एनर्जी या हीट को हम कहते हैं कि ये हमारी स्पेसिफिक हीट है। The unit of specific heat is kilocalorie per kilogram per degree centigrade. It varies from 0.2 to 0.28 depending on the oil specific gravity। ऑयल की स्पेसिफिक सॉरी ऑयल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसके ऊपर ये इफ़ेक्ट करता है, उसकी वजह से हमें स्पेसिफिक हीट डिफरेंट मिलती है। स्पेसिफिक हीट डिटरमाइंस हाउ मच stream or electrical energy it takes to heat oil to a desired temperature, ठीक है। ये हमें स्पेसिफिक हीट बताती है कि ये जो फ्यूल है ये कितनी एनर्जी लेगा और उस टेम्परेचर तक आने में, मतलब कि अगर हमने एक फ्यूल को 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करना है तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करने के लिए कितनी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो ये सारी चीज़ें हम इससे स्पेसिफिक हीट से कैलकुलेट करेंगे। लाइट ऑयल्स हैव ए लो स्पेसिफिक हीट वेयर एज हेवियर ऑयल हैव हायर स्पेसिफिक हीट।
स्पेसिफिक हीट डिफरेंट होती है डिफरेंट ऑयल्स की, ठीक है। लो जो हमारे पास हेवियर ऑयल्स हैं उनकी स्पेसिफिक हीट भी हाई होती है, जो लाइट ऑयल्स हैं उनकी स्पेसिफिक हीट लो होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड फ्यूल्स में क्लोरीफिक वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसकी मदद से हमें पता चलता है कि जो हम फ्यूल ले रहे हैं, ठीक है, वो उसकी एनर्जी कितनी है, उसमें कितनी एनर्जी निकलेगी उस फ्यूल में से, ठीक है। द क्लोरीफिक वैल्यू इज़ द मेजरमेंट ऑफ हीट और एनर्जी प्रोड्यूस्ड एंड इज़ मेजर्ड आइदर एज ग्रॉस क्लोरीफिक वैल्यू और नेट क्लोरीफिक वैल्यू। क्लोरीफिक वैल्यू क्या है? वो वैल्यू जिससे हमें पता चले कि जिससे हम मैयर करते हैं कि कोई भी कोल ले लें फॉर एग्जांपल, उसमें से उसको अगर बर्न करें तो कितनी एनर्जी उससे रिलीज़ होगी, वो हमारी कहलाती है क्लोरीफिक वैल्यू। अब ये दो किस्म की होती हैं, एक ग्रॉस क्लोरीफिक वैल्यू एंड द सेकंड वन इज़ नेट क्लोरीफिक वैल्यू। ग्रॉस क्लोरीफिक वैल्यू में एज्यूम ऑल वेपर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कंबस्शन प्रोसेस इज़ फुली कंडेंस्ड। जो हमारे पास वेपर प्रोड्यूस हुए हैं वो टोटली जो मुकम्मल तौर पर जो है ना कंडेंस हो गए हैं। नेट क्लोरीफिक वैल्यू क्या है? एज्यूम्स द वाटर लीव्स विद द कंबस्शन प्रोडक्ट्स विदाउट फुली बीइंग कंडेंस्ड। पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लीव कर गए हैं मुकम्मल तौर पर कंडेंस हुए बगैर। फ्यूल शुड बी कंपेयर्ड बेस्ड ऑन नेट क्लोरीफिक वैल्यू, ठीक है। जो नेट क्लोरीफिक वैल्यू उसकी बुनियाद पे हम कंपेयर करते हैं इन मुख्तलिफ फ्यूल्स को कि इसकी क्वालिटी क्या है। द क्लोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल वेरीज considerably depending on ash moisture content and the type of coal, while calorific value of fuel oils are more are much more consistent। वो कहता है कि जो हमारे पास फ्यूल ऑयल है वो डिपेंड करता है, अब क्लोरीफिक वैल्यू जो है डिपेंड करती है इसमें मॉइस्चर कंटेंट कितने हैं, इसमें ऐश कितनी है, ठीक है। ऐश और मॉइस्चर कंटेंट पे ये डिपेंड करती हैं। टिपिकल ग्रॉस क्लोरीफिक वैल्यू ऑफ द कॉमनली यूज लिक्विड फ्यूल्स आर, ये कुछ फ्यूल्स हैं जिनकी ग्रॉस क्लोरीफिक वैल्यू दी गई है। कैरोसिन की होती है 11,100, डीजल ऑयल की 10,800, लाइट डीजल ऑयल की 10,700, फर्नेस ऑयल की 10,500, LSHS की 10,800। तो ये फ्यूल ऑयल की प्रॉपर्टीज़ थी सारी। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कि फ्यूल ऑयल की स्टोरेज किस तरह की जाती है, स्टोरेज करने के लिए हमें कौन सी फैक्टर को देखना पड़ता है, फिर जाके हम स्टोरेज करते हैं। तो ये PDF आपको मिल जाएगी स्लाइड्स की, मैं अपलोड कर देता हूँ। तो बाकी जो है ना आप इसको स्टडी करें, नेक्स्ट हम फिर इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। इनमें से कोई अगर क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।